हेलो बच्चों, आज है अपने चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के अंदर एग्जाम्पल नंबर 7। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम जो एक्सरसाइज है 3.4 उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले एग्जाम्पल 7 क्या कहता है, RICE राइस, RICE राइस। राइस एक रोम्बस है, ठीक है, जिसके अंदर हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड। ये देखो दोस्तों, एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और अपने जो आंसर है उसे जस्टिफाई करना है। आप जो भी फाइंड करोगे उसे क्या करना है, जस्टिफाई, यानी एक्स की वैल्यू किस तरीके से आपने फाइंड की या वाई की वैल्यू किस तरीके से आपने फाइंड की है, ठीक है। तो हमें ये रोम्बस तो दिया हुआ ही है, RICE ये रोम्बस है, राइस क्या है, एक रोम्बस। तो देखो सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं RICE, राइस इज अ रोम्बस। ये क्या है, रोम्बस दे रखा है। अब देखो दोस्तों, एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो हमें डायगनल्स में दे रखी है। ये देखो, ये डायगनल है कि नहीं है, और ये भी इस रोम्बस की डायगनल है कि नहीं है। तो हमें रोम्बस की जो डायगनल्स को लेकर प्रॉपर्टी है वो हमें लर्न होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है रोम्बस के अंदर, डायगनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि डायगनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। जो भी डायगनल्स होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। मान लो यहाँ ओ पॉइंट पे ये क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। ये वाली डायगनल जो आपके RC डायगनल है और जो IE ये जो डायगनल है, ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट होती है हाफ हाफ हो जाती है, यानी अगर ये 5 है तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 5 होगी, और अगर ये 12 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 12 होगी। तो हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, डायगनल्स आर bisect to each other in rhombus। रोम्बस के अंदर क्या होता है, जो डायगनल्स होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, हाफ हाफ कर देती है। तो इस तरीके से जो OE है, OE उतना ही क्या होगा दोस्तों, OI होगा। ये O से लेकर E तक और O से लेकर I तक, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, यानी X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो OC और OR भी तो इक्वल होगा, तो जितना OC है, OR उतना का उतना ही क्या होगा, OC होगा। तो OC इक्वल्स टू OR लिख देता हूं मैं, जितनी OC है उतना ही OR होगा, यानी Y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये लो दोस्तों, हमने x और y की वैल्यू तो फाइंड कर ली, जो इसकी डायगोनल की प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखो z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z की, ये जो z दे रखा है ये क्या दे रखा है, ये इस रोम्बस की साइड है। रोम्बस के अंदर 4 साइड होती है और साइड की प्रॉपर्टी ये होती है कि रोम्बस के अंदर चारों ही साइड इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन द रोम्बस। तो हम यहां लिख देते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल इन द रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है। अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, और z की वैल्यू भी क्या होगी, 13 होगी। तो इस तरीके से हमने z की वैल्यू भी फाइंड कर ली, 13, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एग्जाम्पल 8 के साथ।